हरियाणा में चली थी जलेबी, गाजियाबाद में चला हलवा। सांसद और मंत्रियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी जीत की बधाई। गाजियाबाद में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव शर्मा ने जीत हासिल की है। हालांकि कम वोटिंग के बावजूद मार्जिन जीत 70,000 से अधिक का रहा, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में खुशी देखी गई। गाजियाबाद से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और जिले में 2 प्रदेश सरकार में मंत्री और विधायक ने दूसरे को हवा खिलाकर बधाई दी। कहा, आज मीठे का समय है, मीठे का मौका है। साथ ही इस अवसर पर सांसद अतुल गर्ग ने कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने जो झूठ और भ्रम फैलाया था वो जनता को पता चल गया। साथ ही बताया कि गाजियाबाद में विकास की लहर बहेगी। वहीं जीते भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा ने कहा कि दुधेश्वर नाथ कॉरिडोर बनाना उनकी प्राथमिकता है। स्वास्थ्य शिक्षा पर अच्छा ध्यान देंगे। साथ ही गाजियाबाद का नाम बदलने के लिए वो मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। गाजियाबाद से समीर खान की रिपोर्ट। आशु जी, चुनाव संयोजक थे आप। गाजियाबाद में किस तरह का चुनाव रहा और किस तरह की आपकी रणनीति रही जो इतनी भारी मतों से आपने जीत हासिल की? हमारे पास कार्यकर्ता का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और हमारा कार्यकर्ता हर चुनाव में अपना 100% देता है। मोदी जी का नेतृत्व और योगी जी का नेतृत्व, इन दोनों हमारे नेताओं के प्रति गाजियाबाद की जनता का जो स्नेह है उसी का ये परिणाम है कि इतना अच्छा रिजल्ट हमारा आया। माना जा रहा है योगी जी की जो रोड शो था योगी जी का, उसके बाद चुनाव पलटा है, ऐसा बताया जा रहा है। योगी जी को लोग चाहते हैं और योगी जी जब रोड शो में आए, आपने भी देखा कि अपार भीड़ वहां पर थी और अपार भीड़ का ही नतीजा ये रहा कि वहां मतदान भी काफी बढ़ा और हमें वोट भी बढ़ा। चुनाव संयोजक के नाते गाजियाबाद की जनता को क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम नगर निगम में भी हैं, हम प्रदेश में भी, हम राष्ट्र में भी हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि हर सुख दुख में आपके साथ हैं। हम छोटे से लेकर बड़ा काम जो आपका होगा, विकास का जो भी काम होगा, हम आपका करेंगे। जीते हैं, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करूंगा, क्षेत्र की सम्मानित जनता का और अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया और कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके इस चुनाव को जिताने का काम किया है। और मैं बड़ा आभारी हूं क्षेत्र की सम्मानित जनता का भी, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया था। आज सुबह ही सबसे पहले जब मैं आया, उससे पूछा गया तो मैंने बताया कि जीत 50,000 से ऊपर की होगी। विधायक की सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? शिक्षा और स्वास्थ्य। उसके अलावा हमारे यहाँ पौराणिक मंदिर है, दुधेश्वर नाथ मंदिर, उसका कॉरिडोर बनवाने का काम, एम्स का जो सैटेलाइट सेंटर है उसको गाजियाबाद विधानसभा में लाने का काम, जो हमारा स्टेडियम है महामाया उसको अपग्रेडेशन कराने का काम, जल निकासी है बहुत सारी कॉलोनियों में, जो NH-24 के उधर की कॉलोनियाँ हैं उनमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। और इन सब काम प्रताप विहार और जो विजयनगर का क्षेत्र है उसके लिए पेयजल, गंगा जल के लिए व्यवस्था कराना का प्रयास करूंगा। 5 साल का काम 2 साल में करना है। विधायक जी, एक आखिरी सवाल ये है कि उधर की तरफ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है सरकारी। मैंने कहा शिक्षा और स्वास्थ्य मेरी प्राथमिकता। क्या उसको जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी जगह चिन्हित करा के इस पर प्रयास करूँ। महाराष्ट्र में आप लोग अग्रसर हैं, जीत की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि दूसरे उसमें झारखंड में आप लोग पीछे हो गए। तो महाराष्ट्र के लोगों ने राष्ट्रवाद पर वोट दिया है, राष्ट्रभक्त लोग हैं, छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप की भूमि है, तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में बड़ी जीत की तरफ भाजपा आ रही है। धन्यवाद सर, थैंक यू। हमारा नेतृत्व माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के गाजियाबाद की जनता ने अपना आभार व्यक्त किया है। सबसे पहले संजीव शर्मा को बधाई, जिन्होंने पुरजोर मेहनत की भारी मतों से गाजियाबाद में विजय प्राप्त की है और गाजियाबाद की जनता जनार्दन को बहुत आभार, जिन्होंने गाजियाबाद के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों पर और भारतीय जनता पार्टी के विचार पर अपनी मोहर लगाते हुए प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताया। गाजियाबाद की जनता को, मतदाताओं को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। एक संदेश बधाई देना चाहता हूं जरूर आज के चुनाव परिणाम से उत्तर प्रदेश की जनता को जाने वाला है कि जब भी 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे, निश्चित आज के ये परिणाम भारतीय जनता पार्टी NDA को 2027 के सरकार बनाने में बहुत बड़ा सहायक होंगे।
जैसे कि अभी कम मतदान हुआ, कम मतदान के बाद भी इतनी जीत, ये सफलता है भारतीय जनता पार्टी। निश्चित मतदान की दृष्टि से बात करें तो मतदान निश्चित गाजियाबाद में कम हुआ है। उसका कारण है क्योंकि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा का खुले रहना, लाखों वोटर्स अपने कामों से विरत नहीं रह सके, इसलिए मतदान में कमी आई है। लेकिन जब सामान्य चुनाव होंगे तो निश्चित मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा, जीत का अंतर भी बढ़ेगा, और कम मतदान के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की विजय प्रचंड होना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद स्थिति है। सांसद जी, भारी मतों से संजीव शर्मा जीते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जीत कोई आश्चर्य करने वाली नहीं है। ये पूर्व निर्धारित जीत थी एक प्रकार से। संजीव शर्मा जी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है लोगों में, और मोदी योगी जी का जो एक छाप है हम सब कार्यकर्ताओं पे, तो ये लगभग तो ऐसा ही था कि बड़ी जीत होगी। जैसे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी थे, लाइन पार से टिके थे, वहां से काफी मतों का आना माना जा रहा था, वहां भी संजीव शर्मा ने भारी मतलब मिले। देखिए, वो कोई आदमी या तो कोई सब जो सपा से लड़ रहा था, तो क्या वो सपा का कार्यकर्ता था? अब आप किसी भी कार्यकर्ता को जिसका समाज से कोई मतलब ना हो, उसे किराए पे ले आओ सिर्फ पैसे खर्च करने के लिए, तो जनता उसे क्यों वोट देगी? इस जीत का श्रेय सबसे ज्यादा किसको देना चाहिए? मोदी जी और योगी जी। अच्छा, महाराष्ट्र में भी जीत दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में सारे एग्जिट पोल बता रहे थे, ये शिवसेना ये कहती थी कि असली शिवसेना कौन है। ये साबित हो गया कि जिसका हाथ भाजपा पकड़ती है वही तरक्की करता है। पहली बार भाजपा ने शिवसेना का हाथ पकड़ा था तो तरक्की करी। अब की बार असली शिवसेना तय होगी, ये कौन है। जहां पर भाजपा है वो इसलिए। झारखंड में आप लोग पीछे रहे, क्या कारण रहा? शायद इसका एक इमोशनल भावनात्मक कार्यक्रम रहा, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी जनता वहां रहती है, वनवासी है, एसटी है, एससी है, एसटी है, तो वो भोले भाले लोग हैं। वो ये समझ ही नहीं पाए कि भ्रष्टाचार में जेल हुई थी, उनको भ्रमित किया गया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ।